एक ही एकलौता रास्ता था, वो भी पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित हो चुके हैं और टूट चुके हैं। यहाँ का जल स्तर जो है ये रौद्र रूप लेने के कारण ही इस हजारों गांव है जो बाढ़ से पीड़ित हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों नेपाल में आए दिन लगातार मूसलाधार बारिश होने के कारण 56 फाटक जो खुले, कहीं ना कहीं असर दिखने को मिला है। अभी मेरी मौजूदगी है सफही गांव में, ये तिलकेश्वर स्थान के जस्ट नज़दीक में ही है। और इस गांव का जो रास्ता था, मात्र एक ही रास्ता था, वो भी आपको बाढ़ के कारण डूबी हुई नज़र आ रही है। क्योंकि इस सड़क पे इतना मात्र पानी है कि इस पार से उस पार जाना संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक ही रास्ता अगर है तो केवल नाव के सहारे ही इस गांव के लोग इस पार से उस पार अपने दिनचर्या का जो भी सामग्री होता है वो इस पार से उस पार करके वो पूरा करते हैं। और मैं बता दूं कि इससे पहले एक और रास्ता था जो उस बगल से होके गुजरती थी। पिछले वर्ष बाढ़ के कारण ही वो रास्ता ध्वस्त हो चुका है। आइए हम यहाँ के ग्रामीणों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस जगह पे कई तरह का समस्या होंगी, क्योंकि बाढ़ क्षेत्र इलाका है हर वर्ष। क्योंकि इस बार कुछ अनोखा ही बाढ़ आया है, क्योंकि 44 साल बाद कोसी बैराज पे 56 के 56 फाटक खोल दिए गए थे। क्योंकि 44 वर्ष पहले कभी ऐसा स्थिति नहीं आया था कि 56 के 56 फाटक खोल दिया जाए। लेकिन इस बार कोसी बैराज पे 56 के 56 फाटक खुलने के कारण कहीं ना कहीं असर देखने को मिल ही रहा है। चलिए हम आपको ले चलते हैं उस पार और ग्रामीणों से बात करेंगे और क्या क्या दिक्कतें और परेशानियां हैं वो भी हम साझा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप कंटिन्यू बने रहे, क्योंकि यहाँ का जो मात्र एक रास्ता है वो हमारे लिए नाव आ रही है। उसी नाव पर हम लोग सवार होंगे और उस पार जाएंगे और वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो ग्रामवासी हैं, उनसे हम वार्तालाप करेंगे। चलिए कंटिन्यू बने रहें। आप देख सकते हैं इस नाव के सहारे हम इस गांव में प्रवेश हुए हैं और प्रवेश करने जा रहे हैं। और रोड टूटने के कारण पानी का बहाव इतना तेज़ है कि आपको दिख रहा है कि कितना स्पीड है यहाँ पे पानी का वेग, जो स्पीड आप देख ही सकते हैं। और ये जो बगल में आपको सड़क दिख रही है, इस सड़क को पानी बहा के ले गई है। यहाँ पे एक पुलिया भी था जो अभी कुछ नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पे लमसम 12 से 15 फीट इन पानी का गहराई होगा, इतना जलस्तर ऊपर है। और जितना भी मवेशी था, मवेशियों को ऊपर की स्थान ले गया है, रोड के किनारे ले गया है, रोड पे ले गया है। और वहीं पे लोग चारा की व्यवस्था, कई सारे अन्य पदार्थों की व्यवस्था करके लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि ये जो समस्या है, कोसी नदी की जल स्तर जो है ये रौद्र रूप लेने के कारण ही इस तरह का स्थिति इस ग्रामवासी को, यही एक ही गांव नहीं है, इससे पीड़ित कई सारे हजारों गांव हैं जो बाढ़ से पीड़ित हो चुके हैं। क्योंकि नेपाल जो 56 फाटक खोला है, कहीं ना कहीं ये असर देखने को हर एक मिथिला के ज़िले में, मधुबनी, सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया, ऐसे कई सारे ज़िले हैं जो प्रभावित हुए हैं। चलिए आपको वहाँ पे ले चलते हैं और वहाँ की जनता से बात करके पूरी वीडियो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। कंटिन्यू बने रहे। दोस्तों, काफ़ी मुशक्क़त के बाद हम उस पार से इस पार नाव पे सवार होके आए हैं और यहाँ की जो ग्रामीण जनता है उनसे हम रूबरू करते हैं। क्योंकि ये जो संसदीय क्षेत्र है, संभवी चौधरी का संसदीय क्षेत्र है, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं मात्र एक ही एकलौता रास्ता था, वो भी पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित हो चुके हैं और टूट चुके हैं। यहाँ की जनता से हम जानने का प्रयास करेंगे किन किन परेशानियों का सामना करते हैं। जी, आपका स्वागत है हमारे A1 TV बिहार में। बताइए, इस गांव में जब बाढ़ से ग्रसित होते हैं तो कैसे आप लोग जीवन यापन करते हैं? कम से कम 3 से 6 महीना के बीच तो पानी लगा ही रहता है। संकट में रहते हैं हम लोग यहाँ जी। यहाँ कोई सुविधा हम लोग को नहीं है। रोड भी है, यहाँ 2000 महादलित गाँव है और जाने आने की बहुत दिक्कत है। यानी कि ये जो गांव है 2000 प्लस आबादी की गांव। हाँ, 2000 आबादी है यहाँ महादलित का। जी जी। और यहाँ रोड भी है, टूट गया। हम लोग को जाने आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग तो यही कहेंगे संभवी चौधरी को हम लोग वोट दिए हैं पूरा खोल करके, अब उसको हम यही कह रहे हैं हम लोग को इसकी हालत में ये रोड हमको बनना चाहिए। यहाँ ये जो टोला आपको दिख रहा है, ये जो गांव दिख रहा है, इस गांव का नाम सफही है। और ये जो गांव है पूरा महादलित का ही गांव है। और इस महादलित के गांव में एक भी रास्ता नहीं है। अभी किस तरह से ये लोग कैसे जीवन यापन करते हैं बाढ़ के क्षेत्र में, वो आप देख ही सकते हैं। अभी जो आपको अगर सब्जी या दूध की आवश्यकता पड़ेगी या किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ी तो आप कैसे जाएंगे उस पार? बहुत दिक्कत है हम लोग को। कोई तरह इमरजेंसी हो जाएगा तो हम लोग को डॉक्टर यहाँ जाने में बहुत अवरुद्ध है। डॉक्टर यहाँ जा नहीं पाएंगे हम लोग, इतना संकट में हम लोग हैं।
कोई भी साग सब्जी भी लाने में हम लोग को बहुत कठिनाई हो रहा है। सरकार के तरफ से या यहाँ के स्थानीय प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्था या सुविधाएं मिली है कि नहीं? अभी तक कोई सुविधा नहीं हम लोग को मिला है। यहाँ पे जो नाव दिया जाता है सरकार की तरफ से, उस फंड में कुछ नाव भी नहीं मिला? नाव भी नहीं मिला है हम लोग को जाने आने के लिए। हम लोग को नाव भी नहीं अभी तक सरकार दिया है। अभी जो बाढ़, अभी 56 के 56 फाटक नेपाल ने यहाँ पे खोला है, जो आपको दिख रहा है कि किस तरह से बाढ़ से ग्रसित है ये एरिया। तो अभी तक यहाँ की, यानी कि यहाँ के स्थानीय नेता कोई आपके पास आया है कि नहीं? अभी तक कोई नहीं आया है। स्थानीय प्रशासन कोई भी नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया है। नहीं। क्या कहना चाहेंगे फिर? हम तो यहाँ का स्थानीय सांसद संभवी चौधरी के यही कहने के लिए चाहेंगे कि हम लोग को बहुत पानी से ग्रस्त हैं, और आकर के एक बार हम लोग को देखे यहाँ, जो हमारे पास में सही हम लोग पानी से गर्हित में हैं, तो हम तो उसको वोट दिए हैं। हम लोग तो यही कहेंगे वो आकर के हमको क्षेत्र के देखे, जो क्या दिक्कत है क्या समस्या है, वो संभवी चौधरी तो हम यही कहेंगे आकर के देखे एक बार। क्योंकि ये जो एरिया है, जो चिराग पासवान एलजेपी की जो सांसद है, एलजेपी यानी चिराग पासवान, कहीं ना कहीं वो दलित से ही आते हैं, और यहाँ पे 2000 परिवार केवल दलित ही है जो इस बाढ़ से ग्रसित है पूरी तरह। यानी उनके सांसद और उनके नेता को यहाँ पे आके, स्थानीय जगह पे आके, इस सभी गांव में आके एक बार विजिट करना चाहिए, क्योंकि 2000 परिवार जो काफ़ी बाढ़ से ग्रसित है, किस प्रकार उस पार जाएंगे। अगर रात की समस्या या दिन की समस्या की अगर बात की जाए, अगर हॉस्पिटल कहीं किसी का तबीयत खराब हो, हॉस्पिटल जाना हो, तो किस प्रकार जाएंगे वो आप देख सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो कैसे मेन रोड पे जाएंगे या मार्केट जाएंगे, वो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि किसी तरह से कोई भी सुविधा यहाँ पे नहीं है। ना ही रोड है, ना ही नाव है। किसी प्रकार हम लोग नाव को अरेंज करके इस पार तो आ गए, लेकिन इस ग्राम में क्या क्या परेशानियाँ होती है, ये अंकल जी जो है वो साझा किया, और भी लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे। वो कंटिन्यू बने रहे। ये जो परेशानी है एक दिन का मात्र नहीं है, क्योंकि ये परेशानी पूरे 6 महीना चलेगी, और इस 6 महीना के दरमियान में क्या क्या इन लोगों को दिक्कत होती है वो इन महिला से भी जानने का प्रयास करेंगे। जी स्वागत है। स्वागत। हमरा के बहुत मर्द दिक्कत हो छै, हेल डूब के जाय छियै, अथी डाक डर यहाँ बहुत मरथी हो छै। जिते दै छियै सब मिलके, कोई नहीं आबै छै यहाँ देखै ले। पब्लिक डूबै छै कि अथी मरै छै कि हो छै, कोई देखै ले घुरि के नहीं आबै छै हन। क्यों नहीं आबै देखै ले? किया नाम छै? ओकरा ले गरज वोट ले गरज छै, अपन सब अथी भए जाइ छै, वोट ले लै छै, अपन बैठ रहै छै सब। अखन जे ओइ पार जाय खेते त केना जेबै अहाँ? एहन केना जेबै? हेत छै हेले के न जेबै, डूबे के न जेबै, अथी हेले के न जेबै। अपन डूबै छै, बाल बच्चा डूबै छै, अब कहै छै डूबे के न जेबै, केना जेबै? ई बाढ़ जे छै से बाढ़ कते दिन तक यहाँ रहै छै? एते कते देर 6 महीना रहै छै। 6 महीना हेले डूब के न जेबै हन। 6 महीना? हां 6 महीना रहै छै। चक्की पर जाय खेत त केना जेबै? केना जेबै? अपन भूखल रहबै, भूखल पास रहबै। सरकार के तरफ से कोनो नाव या सरकार यहाँ प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के तरफ से कोनो नाव सब के व्यवस्था नहीं? कोई नहीं दै छै, कोई सरकार नहीं दै छै व्यवस्था करके, ओनाही अपन छोड़ दै छै, अपन डूबै आ सहे आ मरे, कोई नहीं दै छै। बाढ़ के एरिया है तो हर साल बाढ़ आवे छै? हाँ हर साल आवे छै, नहीं हो छै हर साल, कहियो नहीं। 6 महीना हर साल रहै छै बाढ़। गांव के लिए, इस गांव के लिए एक और भी रास्ता था, वो पिछले वर्ष टूट चुके हैं, जो अभी तक शायद नहीं बना है। और एक जो मात्र सड़क थी वो भी आज देख ही सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जर्जर हालात में पानी से डूब चुके हैं और पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं बाढ़ में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया हो तो इन लोगों का जो परेशानियां हैं वो अपने फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से शेयर करके इन लोगों का परेशानी काफ़ी लोगों तक पहुंचाए, ताकि इनका समाधान हो सके। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।